और हमने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा है इस जी भारत को बदलने का। जी और मुझे ये लग रहा है कि इस देश के साथ एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है, और ये षड्यंत्र हमारे हम्म, प्रथम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। हमारे ऊपर जी वो सब नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे वो हमारे ऊपर थोप दिए गए। और जी अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उनको शोषित करने के लिए, उनको शासित करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बनाई थी, वो पूरी तरह से जो है ना हमारे ऊपर जी थोपी हुई है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई है, ये भी एक विडंबना का विषय है कि वो राजनीतिक सत्ता वो हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। वो हमारे वोट से चुनी जाती है, लेकिन ये बड़ा विषम विषय है कि वह जो है हमें रिप्रेजेंट ना करके वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो है इन किन प्रकारेण जीतती है और अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती है। लिहाजा गलत लोग, आपराधिक चरित्र के लोग वो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। महाराज जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की सभा है, और उन 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 सदस्य जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। इसके अनुसार वो हम्म, 51% अपराधी हुए। और जो अभी हम्म, पार्लियामेंट सेशन में है, उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपना खुद एफिडेविट दिया है, उसके अनुसार 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और उनमें से हम्म, 29%, 30% से सिर्फ 1% कम, लगभग 30% जो है मेंबर ऑफ हम्म, पार्लियामेंट के विरुद्ध बहुत ही जघन्य अपराध हैं। ये बहुत ही हम सब के लिए लज्जा का विषय है, शर्म का विषय है। और 75 वर्ष के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्तर पर हमें बहुत अच्छा लगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गुलामी के हर अंश से आपको मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा मैं प्रण लेता हूँ। लेकिन हम्म, मुझे थोड़ी सी पीड़ा होती है जब वो गुलामी के अंश जो है केवल रेलवे स्टेशन के नाम में देखते हैं, किसी जो है ना रोड के नाम पे देखते हैं, वो भी गुलामी के अंश हैं, उनको बदला जाना चाहिए। लेकिन जो हम्म, गुलामियत हमारे ऊपर थोपी हुई है वो गुलामी के इन अंश से ज़्यादा बड़ी है। और मैं ये मानता हूँ कि गुलामों जी के लिए जो नियम कानून बनाए थे अंग्रेज़ों ने, वो यथावत हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। गुलामों पर शासन करने के लिए जो अंग्रेज़ों ने बादशाही व्यवस्था बनाई थी, लॉर्डशिप वाली व्यवस्था बनाई थी, वो हमारे ऊपर यथावत थुपी हुई है। तो मेरी महाराज जी आपसे प्रार्थना है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर से आप कुछ ब्लेसिंग दीजिए, जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन जो है इस देश के लिए कुछ कर पाए, और ऊर्जा मॉडल के तहत लोगों को जोड़कर हम जो है बिना खर्च के, हम्म, बिना प्रचार के, जब तक हम इन राजनीतिक आसुरी शक्तियों को पराजित नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस देश का भला नहीं होने वाला है। आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? बराबर बराबर आ रही आ रही आ है। रही जी तो आपके क्या विचार हैं इसमें? आप तो चूंकि भविष्य को देख सकते हैं, तो आपका क्या जो है आप देख पा रहे हैं, क्या क्या आशीर्वाद इस देश की जनता को देना चाहेंगे? इस देश की जनता को गुलामियत से आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ये दुष्टों का जो है राजतंत्र जो स्थापित हो गया है, जिसमें कि अब मेजॉरिटी अपराधी हो गए हैं, तो हमारे राजनेताओं को, हमारी राजनीतिक हम्म, पार्टियों को अच्छे चरित्र के लोग नहीं मिलते हैं एक 37 करोड़ देश के उससे। तो मुझे बहुत लज्जा आती है, मैं अपने अंदर से बहुत पीड़ित महसूस करता हूँ। इसलिए हमने एक ऊर्जा मॉडल जो है ये निकाला है, और इसमें 9 दिन का संकल्प है। जैसे नौ दुर्गा का व्रत होता है, तो ऐसा ही ये नौ दुर्गा का व्रत है, जिसमें हमें 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है।
और इस प्रकार कुल 90 लोगों को जोड़ना है। और ये लोग जो जुड़ेंगे इन्हें भी 10-10 लोगों को 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। यदि हम ये 9 दिन का व्रत पूरा करते हैं तो हम 10वें दिन 100 करोड़ होंगे। तो जैसे मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आज हम संकल्पित हुए और आज हमने 10 लोगों को जोड़ा, तो पहले दिन हम 10 होंगे और 10 संकल्पित लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 होंगे, तीसरे दिन 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000 होंगे, पाँचवें दिन हम जो है 1 लाख होंगे, छठवें दिन हम 10 लाख होंगे, सातवें दिन हम 1 करोड़ होंगे, आठवें दिन हम 10 करोड़ होंगे और नौवें दिन हम 100 करोड़ होंगे। और मैं जो अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मार्ग में हमसे जो जुड़े लोग हैं तो इसमें 4-5 तरीके के लोगों को वरीयता दी जाए। पहले अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए, फिर अपने मित्रों को जोड़ा जाए, अपने रिश्तेदारों को जोड़ा जाए, और हर व्यक्ति के ढेर सारे सर्कल्स होते हैं जो उनके साथ वो वर्षों से जो है ना जुड़े हुए हैं। उस सर्कल में जो ऊर्जावान लोग हैं, जो ऊर्जावान चंद्रगुप्त हैं, उनको जोड़ा जाए और उनके माध्यम से जो है संकल्प शक्ति के आधार पर हम 100 करोड़ लोगों को जोड़ें। और इसमें हम एक सावधानी अपने लोगों से कहते हैं कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में केवल लोहे नहीं है, हमारे प्रभाव क्षेत्र में 2 तरीके के पत्थर भी हैं। ये पत्थरों को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि जो लोग जो है बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत निपुण हैं, बहुत सारे उनमें से कोई राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग NGO चला रहे हैं, कुछ समाज सेवी संगठन चला रहे हैं, लेकिन वो अपने लाभ के लिए सब काम कर रहे हैं। उन्हें आज की इस बुरी व्यवस्था को बदलने में कोई रुचि नहीं है। तो ये विद्वान लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। उन्हें हमने पत्थर क्रमांक 1 निरूपित किया है। और दूसरे पत्थर वो हैं जो आज की व्यवस्था से इतने डर गए हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को झेला है, कईयों के विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हुए हैं, कई लोग जेल में सड़ गए हैं, उनकी जमानत नहीं हुई है, जबकि उन्होंने वो अपराध किया ही नहीं है। उनसे बड़े बड़े दुष्ट बाहर घूम रहे हैं और ये बेचारे लोग जो है इस व्यवस्था को झेल झेल के इतने जो है ना निष्क्रिय हो गए हैं, वो पत्थर तुल्य हो गए हैं। उन्हें ये पूरी तरह से लगने लगा है कि इस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। लिहाजा ऐसे लोग भी पत्थर तुल्य हो गए हैं। उन्हें कोई भी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है। उन्हें लगता है कि इस दुष्ट जो है राजनेताओं के देश में कुछ भी भला होना संभव नहीं है। ये जो है हिंदुओं के मसीहा बनेंगे, लेकिन हिंदू जो कि 1100 वर्षों से प्रताड़ित हैं, जिन पे लगातार कल्चरल अटैक हो रहे हैं, जिन पे जो जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनका धर्म परिवर्तित किया गया है, जिनके मंदिरों को तोड़ा गया है, उन हिंदुओं को देश बंटने के बावजूद भी हिंदुत्व को कोई संरक्षण नहीं मिला, वैदिक ज्ञान को कोई संरक्षण नहीं मिला, वैदिक ज्ञान पे कोई रिसर्च नहीं हुई। इन दुष्ट नेताओं ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और वो भी संविधान की व्यवस्था के विपरीत अपनाई है। हमारा संविधान आर्टिकल 25 में ये सभी को अधिकार देता है कि आप अपने आस्था के हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी का भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है उसे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यूज कर रहे हैं। अन्यथा आप मुझे बताइए कि यदि जब हम अपने आस्था के हिसाब से जो भी धर्म मान सकते हैं, फिर कोई दूसरा धर्म वाला मेरे जो है ना गर्दन पे तलवार रख के ये कैसे कह सकता है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। और जो है ऐसा करने से हमें जन्नत भी मिलेंगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध बकवास है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। यदि ये हिंदुओं के हितैषी चाहें तो एक 6 सेक्शन का 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट बना दें कि जो भी जो है आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा वह एक संज्ञेय अपराध होगा, वो नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, मिनिमम 15 साल की सजा होगी और उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। और क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है, जिसमें बिना थाने जाए जो है ना FIR दर्ज होगी, जिसका टेक्नो इंजन
15 दिन में साधारण से साधारण पुलिस ऑफिसर से अकाट साक्ष्य इकट्ठे करते हुए 15 दिन में चालान पेश कर सकेगा। और तीसरी सर्टेनिटी के तहत अधिकतम 30 दिन की अवधि में बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से उसे सजा भी हो जाएगी। यदि ये कानून हो और पीछे से क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन हो, तो आप बताइए कि सभी लोग सुकून से रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यह देश अपराध मुक्त होगा कि नहीं होगा? यह देश जो है साइबर क्राइम मुक्त होगा कि नहीं होगा? यह देश जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन जाएगा, समृद्धि का केंद्र बन जाएगा, यह कर विहीन भी हो जाएगा। हमें इसको कर विहीन बनाना हो या और कुछ करना हो, उसके लिए हमें किसी वेस्टर्न जो है ना वर्ल्ड की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वैदिक ज्ञान इतना भरा पड़ा हुआ है जिसके माध्यम से हम बड़ी आसानी से इस देश को निरोगी भी बना सकते हैं, दीर्घायु भी बना सकते हैं, समृद्ध भी बना सकते हैं। और यहाँ हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति ये फालतू की पॉलिटिक्स में पड़े बिना, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है ये तो दुष्टता वाली पॉलिटिक्स है, जहाँ पर स्वयं व्यक्ति जो है बड़े बड़े कॉलेजों में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ता है, विदेश जाके पढ़ता है और अपने ही दूसरे धर्म भाई को मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर करता है, उसे जिहाद सिखाता है, वो मरता है और इनकी रोटी सिकती है। ऐसे दुष्ट राजनेताओं से इस देश को मुक्ति मिलने की बहुत ज़रूरत है। और वो मुक्ति मिलेगी क्राइम फ्री भारत का जो ऊर्जा मॉडल है, जिसके तहत केवल शंखनाद से दीपक जलाकर हम इन और संकल्प के आधार पर इन देशद्रोही राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और उन्हें जो है, और हम एक अच्छी व्यवस्था पार्लियामेंट के मंदिर के माध्यम से स्थापित कर पाएंगे, जिसके तहत ये देश अपराध मुक्त भी होगा, साइबर क्राइम मुक्त भी होगा। यहाँ पर जो निर्वाचन की व्यवस्था होगी वो खर्च विहीन व्यवस्था होगी, जो कि ऐप के माध्यम से होगी। हम आगे चल के इस देश को पेपर करेंसी मुक्त बना पाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएंगे, कर मुक्त बना पाएंगे। और ये भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। और यह इसकी समृद्धि देखते बनेगी। जो भारत की पुरानी समृद्धि है, वो चाहे स्पिरिचुअल विरासत हो, चाहे वैदिक विरासत हो, वो पुनः जो है भारत में स्थापित होगी। तो महाराज जी, अब मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा, आपका थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करिए जी। मैं गुप्ता जी पहले सबसे पहले साधुवाद दूंगा जी कि आज जो है, जो संतों को सूचना है, वो आज आपको आचार विचार जो इसकी प्रार्थना जो है होली उसके दादाजी वाले वालों का आदेश मुझे दो, और जिस बात जो है लोग से जी कारण सारी उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आपके दर्शन करता हूं, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। श्रेणी में है। और हमारा परिवार जो है तीसरी पीढ़ी आई है सिर्फ साधना, सुबह हवन शाम हवन। लेकिन गुरु भगवान ने जो अभी आपने सारी बातें कही हैं, उस बात को लेकर वो कभी कहा करते थे, जा मोड़ा सत्य नारायण व्रत कथा सुन ले, बस इसके प्रवर्तक थे। फिर मैं सोचा गुरुजी बोलते हैं तो करना चाहिए, बस हो गया, एक कथा थी। लेकिन जब आज जो आप लोगों ने विवेचना की, सारे आज सिस्टम की, सारे आज समाज की, सभ्यता की, सत्ता की, जो आप लोगों ने उसकी परिभाषित किया, विवेचना की, मेरे को बताया, वो सारी चीजें जो है आज इस क्रम में चल रही है। इसलिए मैं निकलना नहीं चाह रहा था इस सांसारिक जंगल में, क्योंकि सांसारिक जंगलों में नाना प्रकार के कहना चाहिए कालनेमी लोग हैं, रूप बदल बदल के मिलते हैं, और जानवर भी उसी ढंग के हैं। तो मैं तो सिर्फ भी हो रहा, मैं सोचा मेरी गुफा का लगता है प्रकोप है,
फिर लगा कि आपकी तरफ तो आ रहा है, फिर आपका क्यों हो रहा है। तो जो है इस गुफा से निकलकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में सत्यनारायण व्रत कथा रथ यात्रा का शुभारंभ जो है सदगुरु ने किया, जिसमें जो है किसी के पास कोई व्यवस्था है या नहीं, लेकिन ये नारायण की कथा सब लोग इसको सुन सकते हैं। और ये कथा मात्र नहीं है, ये हर सनातन धर्मावलंबियों को जीवन निर्वहन का मार्ग बतलाती है। हर व्यक्ति को कौन सिद्धांत वो जो है वो पठ नहीं है, वो कथा प्रत्येक पथा चतुर वो हमारे सिद्धांत हैं, हमारे नियम हैं सनातन के। अगर हम उसका वहन करते हैं तो हम जीवन के उन को प्राप्त कर लेते हैं जिन बिंदुओं को एक मतलब कि श्रेष्ठ मनुष्य को इस लोक में सुख भोगकर और परलोक में सुख प्राप्ति होगी। और ये ऐसी कथा तो भगवान हमारे नारायण ने स्वयं नारद जी जैसे विद्वान से कहा, जिसको देवतान उन्होंने माना नारद जी को। आज वह कथा जो है मध्य प्रदेश में आपके लोगों की प्रार्थना अनुसार जो है अच्छे से चालू हुई और लगातार चल रही है। और उसमें मैंने 196 प्रदेशों अध्यक्षों को बुलाया, संपूर्ण सत्ता के विदेशकों को बुलाया, अपने यहाँ जाके ये करो। लेकिन जो अभी अक्षरशः ने लिखा जी इसमें ये कोई सत्य का साथी नहीं है, सत्य का कोई अनुराग नहीं है। और सत्ता आज मैंने बच्चों ने लिख के डाला और मैंने सिर्फ उसमें ये कहा कि सत्ता के गलियारों में सनातन का सौदा मत करो, सत्ता के गलियारों में सनातन का सौदा मत करो। ये सत्य का जो सौदा है सनातन का, ये आपको का घाटा ही होगा, आपका फायदा नहीं होगा। आपको अगर कुछ देना है तो संस्कार सत्य सनातन का संस्कार दो हर मनुष्य में। तो ये जो है जन्म जन्मांतर हर पीढ़ी में ये जो जब प्राप्त होगा तो इतने बड़े धनवान हो जाओगे कि जिसका कोई पारोवार नहीं होगा। जिसकी अभिलाषा प्रार्थना भी आपने पूरे उसमें जितना भी व्याख्या की, आज देश की स्थितियां आज मैं इसलिए सत्यनारायण कथा को चतुर्मास अभी भोपाल में चल रहा उसका, और जहां भी लोग बुलाते हैं तो रथ जाता है। मैंने तो सभी विभागों से अनुरोध किया कि आज सुमति का संदेश जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। संतों ने शुरू में हर जगह रिसर्च किया है, जब समय आया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद। तो आज जो कुमतियों के जो सूत्र चल रहे हैं, सिद्धांत चल रहे हैं, आज सत्ता भी सनातन के जो संत और महंत लोग हैं, मुझे कहने में बड़ा दुख होता है कि कम से कम सौदा मत करो। मेरे पास महामंडलेश्वर के लिए भी आया, मैंने महामंडलेश्वर के लिए कह दिया। एक मोहन शर्मा जी थे, उन्होंने कहा गुरुजी वो भैया बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सत्ता का मैं कोई संतों की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं एक साधक हूँ। सुबह शाम हवन कर लिया, बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव ने सौंपा ये कार्य। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या करेगा, एक से काल नहीं में है। मैं तो किसी तरह साधना के लिए गुफा में बैठा हूँ, सुबह हवन हो गया, शाम हवन हो गया, और ये अनुराग का अनुरागी हूँ। पर भगवान ने कहा कि अरे तुझे करना है, चलना है। ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि ये भी कहीं गुरुजी का आशीर्वाद ही है कि मुझे जो है आपके दर्शन करने के भी मौका मिला। और मुझे अब आपको आना है और जो कार्य है इसको सुगम और सरल शिथिल कैसे बनाना है कि जिससे ये जन जन में, व्यक्ति विशेष में नहीं, जन जन हर सनातन धर्मावलंबियों में कम से कम जो आपने जितनी लाइनें कही हैं, ये सार गर्भित ये जो कथा है, ये पूरी तरह से उस पे अक्षरशः यह स्पष्ट होती है। और हर व्यक्ति जो है, जो आपका प्रोग्राम है, आप लोग का जो आपने जो चिंतन किया, मनन किया इस सनातन को, और ये जो दुष्ट प्रवृत्तियों के जो लोग हैं, उन प्रवृत्तियों से हम कैसे इन लोगों से विरक्त हों और अच्छा एक परिवार की संसार में संरचना करें। उस संरचना में कहीं से कहीं तक ये जो हमारे नारद जी ने, नारायण ने, हमारे दादाजी ने इसी कथा को, कोई भागवत बड़ी बड़ी कथाओं को नहीं कहा,
उन्होंने कहा सत्यनारायण कथा सुन ले, सांसारिक सब काम हो जाएगा। लेकिन कथा पर मात्र नहीं है, वो जीवन, हर सनातन धर्मावलंबियों के जीवन जीने के सिद्धांत हैं सनातन के, उसको हम लोग अनुसरण करें। और मैं अक्षरशः यह विश्वास करता हूं कि कम से कम मेरे दर्शन का, आपके प्रार्थना का यह पूर्णांक हो कि जो आपने कल्पना की है वह निश्चय जो है सिद्ध हो। बस यही मेरा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा। जरूर, और आप आए, और मैं व्यक्तिगत रूप से आता हूँ, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं बस ये कहूंगा कि ऐसे माता पिता ऐसे सपूत को जन्म दें, और इसी में हमारे यहाँ देश का कल्याण है ना। ये माता पिता का आशीर्वाद है, जो आपके संस्कार, वो जो बोल रहे हैं उनके संस्कार बोल रहे हैं, वह जीन्स बोल रहा है नहीं। आज पद में बैठने के बाद जो है सिर्फ आदमी बस पागल हो जाता है, जगत के कल्याण के लिए निश्चित कुछ नहीं कर पाता। ये नहीं जानता कि मृत्यु तो सत्य है, न राजा रहेगा, न रंक रहेगा, न कोई बड़ा महान रहेगा। और कितने महान आए कितने चले, हम तो एक छोटा सा प्रयास करें। आपने जो कही ना बहुत अच्छी बात, एक दीपक जलाएं, हम लोग एक संकल्प लें बस कि हम लोग अच्छे बनने का प्रयास करें, निश्चित अच्छा होगा प्रार्थना से। चलिए चलिए, जय श्री राम। आपका आशीर्वाद, और हम कल आके आपसे मिलता भी हूँ। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा। जी जी, हमें भी मिलके ये और बहुत जो है आपके दर्शन करके और आपके दर्शन लाभ लेके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं व्यक्तिगत उपस्थित होकर आपकी ऊर्जा का और आपके आशीर्वाद का जो है ना वो करूँगा, और प्रार्थना करूँगा कि यह जो दिव्य स्वप्न है यह जमीन पर उतरे और इससे लोगों को लाभ मिले। आप जो है ना। जी जी, ठीक, मैं हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम।